बर्फ से ढके विशाल हिमालय की गोद में गहरी पूर्ण शांति फैली हुई थी। ठंडी हवा बर्फ के महीन कणों को धीरे धीरे उड़ा रही थी। चारों तरफ घना पूर्ण सन्नाटा छाया था। कोई हलचल नहीं थी कहीं। इस पूरी खामोशी के बीच में भगवान शिव अपने दिव्य अवतार में गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी जटा से गंगा बहती प्रतीत होती थी। सिर पर अर्धचंद्र चमक रहा था। शरीर से नीली दिव्य आभा चारों तरफ फैल रही थी। अचानक दूर से किसी के हिलने की आवाज सुनाई दी। बर्फ को चीरते हुए एक जंगली सुअर तेज गति से शिव की ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी पैरों की आवाज ने पूरी शांति को तोड़ दिया, लेकिन शिव पूरी तरह शांत बने रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी गहरी शक्तिशाली दृष्टि में केवल संयम और करुणा झलक रही थी। शिव की दिव्य शक्ति ने सुअर को शांत कर दिया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जानवर धीरे धीरे पीछे मुड़कर वापस जंगल को चला गया। फिर से हिमालय में शांति फैल गई। शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए। अंत में यहाँ केवल शांति, शक्ति और आध्यात्मिकता ही रह गई। बर्फ से ढके विशाल हिमालय की गोद में गहरी पूर्ण शांति फैली हुई थी। ठंडी हवा बर्फ के महीन कणों को धीरे धीरे उड़ा रही थी। चारों तरफ घना पूर्ण सन्नाटा छाया था। कोई हलचल नहीं थी कहीं। इस पूरी खामोशी के बीच में भगवान शिव अपने दिव्य अवतार में गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी जटा से गंगा बहती प्रतीत होती थी। सिर पर अर्धचंद्र चमक रहा था। शरीर से नीली दिव्य आभा चारों तरफ फैल रही थी। अचानक दूर से किसी के हिलने की आवाज सुनाई दी। बर्फ को चीरते हुए एक जंगली सुअर तेज गति से शिव की ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी पैरों की आवाज ने पूरी शांति को तोड़ दिया, लेकिन शिव पूरी तरह शांत बने रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी गहरी शक्तिशाली दृष्टि में केवल संयम और करुणा झलक रही थी। शिव की दिव्य शक्ति ने सुअर को शांत कर दिया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जानवर धीरे धीरे पीछे मुड़कर वापस जंगल को चला गया। फिर से हिमालय में शांति फैल गई। शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए। अंत में यहाँ केवल शांति, शक्ति और आध्यात्मिकता ही रह गई।